हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चॉक इंडस्ट्रियल एकेडमी में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोलर का था वनमानुषों से। अगला प्रश्न, अधिगम का पठार है? इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अगला प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, स्किनर। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही जवाब है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। हमारा अगला प्रश्न, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, D.W. एलन। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर नहीं है? तो इसका सही जवाब है दूरवर्ती स्तर। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, मस्तिष्क उद्वेलन। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, अभिभावक कथन। हमारा अगला प्रश्न, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा रूपग्राम। हमारा अगला प्रश्न, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, सिम्पसन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, वर्णन। अगला प्रश्न, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये सभी अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रियाएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, उद्दीपक सामान्यीकरण। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत भेद, या अभिभावक की पृष्ठभूमि, या विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, या विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो इसका सही जवाब होगा अभिभावक की पृष्ठभूमि। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा जिज्ञासा की कमी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है अभिप्रेरण। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक विकास। हमारा अगला प्रश्न, सीखना एक तरह के व्यवहार का, तो इसका सही जवाब है प्रसार है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रसूत अनुबंधन के लिए। हमारा अगला प्रश्न, बुद्धिमापन के भाटे बैटरी परीक्षण में है? तो इसका सही जवाब है 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब है फ्रॉबेल। अगला प्रश्न, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं? तो इसका सही जवाब है विलियमसन। हमारा अगला प्रश्न, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि है? तो इसका सही जवाब है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। हमारा अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से, यह इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए
किसके शैक्षिक प्रावधान में ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है दृष्टिबाधित विद्यार्थी। हमारा अगला प्रश्न, CWSN का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा वृत्तिक वृद्धि। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा हमारे साथ। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।